दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपराजिता की बेल। तो बताऊंगा सर्दियों में कैसे इसकी केयर करें और कैसे ढेर सारे फूल पाए दोस्तों, कैसे इसको है ना सर्दियों में स्वस्थ और हेल्दी रखे। तो देख सकते हो आप मेरी अपराजिता की बेल जो लदी हुई है फूलों से, और फूल भी दोस्तों बड़े बड़े, ये देख सकते हो आप, देखो कितने बड़े बड़े, ये देखो। तो मैं आपको है ना कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे इसको हेल्दी रख सके, और खाद भी बताऊंगा जो इसकी बेल में जड़ों में डाल सके, बेल की जड़ों में। ये देखो बहुत बड़े बड़े फूल आए हुए हैं और बहुत सारे आए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर ये है ना गर्मी का प्लांट है, तो गर्मियों में तो पूरा लदा हुआ होता ही है, लेकिन सर्दियों में भी फूल चाहिए ना, इस वजह से तो सर्दियों में बहुत सारे फूल आएंगे इस पर। और गर्मियों में तो दोस्तों इस पर जगह नहीं रहती, फूलों ही फूलों से लद जाता है, लेकिन सर्दियों में भी फूल अच्छे लगते हैं। तो ये देखो आप हमारी बेल पर तो लदे हुए हैं, तो बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो पहले बात तो दोस्तों इस प्लांट को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 7 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए इसको। तो अगर छाँव में रखा हो तो धूप में रख दे जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती हो। तो ये हमारी बेल है। तो हमारे यहाँ पर तो पूरे दिन, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी नहीं आ रही, लेकिन पूरे दिन शाम तक जब तक सूर्यास्त होता है तब तक धूप रहती है यहाँ पर, इसलिए इस पर आ रहे ज़्यादा ढेर सारे फूल। तो ज़्यादा तो इसको धूप की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। गर्मियों में तो ऐसे कम धूप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों में धूप की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है दोस्तों, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ठंड पड़ती है, कभी कभी तो धूप भी नहीं निकलती 8 8 10 10 दिन तक। तो इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो धूप से ये है ना स्वस्थ रहेगा पौधा और हेल्दी रहेगा। ये देख सकते हो आप मेरे पौधे के नई नई ब्रांचें निकल रही है और नई नई कलियाँ। तो देखो कलियाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये यहाँ से निकलेगी कलियाँ, फिर ये देखो ये कलियाँ ऐसे ना कलियाँ निकल रही है। और दूसरी बात दोस्तों, इस पर जितनी भी पीली पत्तियाँ हो वो सब हटा दे, क्योंकि पीली पत्ती भी पीला पड़ता है, एक पत्ती होती है फिर 2 पत्ती होती है, इससे ना पूरी बेल ख़राब हो जाती है। तो ये दोस्तों ये तो मेरे यहाँ ज़मीन पर लगी हुई है। अगर गमले में लगी हुई तो गमले में छोटी बेल रहती है, बड़े पॉट में लगाएंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो देख सकते हो आप मेरी कितनी बड़ी हो रखी है, घनी भी हो रखी है। तो प्लांट में तो ऐसे छोटी रहती है तो इजीली हम पत्तियां हटा देते हैं, लेकिन मेरी बड़ी है ना तो मैं पहुंच नहीं पाता ऊपर तक, तो नीचे नीचे हटा देता हूँ। तो दूसरा, पहले इनकी पीली पत्तियां हटा दे, सूखी सूखी टहनियाँ वो हटा दे, ये देखो। तो इससे ना नई नई ब्रांचें निकलेगी दोस्तों और पौधा बहुत हेल्दी होगा। और तीसरी बात, ये जो बीज बनते तो इनको भी हटा दो, 1 2 रख लो भाई, बीज लगाने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो है ना ये पूरे पोषक तत्व खा जाते हैं बेल के, और बेल को लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया, तो ये अपने आप सूखने लग जाती है। तो देखे इस पर कितनी सारी बेल फलियाँ आ रखी है, तो इन सबको हटा दो दोस्तों। और दिखाता हूँ कैसे होते हैं इसके बीज, ये देखो इसको तोड़ के ये निकलते हैं इसके बीज, ऐसे बीज होते। तो 1 2 फलियाँ रख ले और सबको हटा दे ऐसे। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये फूल है तो ये सूख गया ना, तो इसको ऐसे तोड़ के हटा दो तो फलियाँ ही नहीं बनेगी दोस्तों। और ऐसे भी भगवान के काम में, पूजा में फूल तोड़ रहे हो तो फिर फलियाँ बनने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि फूल को हम भगवान के लिए तोड़ लेते। तो दोस्तों मैं नीचे नीचे के फूल तो तोड़ लेता हूँ, लेकिन ऊपर पहुँच ही नहीं पाता वहाँ तक। तो यहाँ तक तो पहुँच जाता हूँ, इससे ऊपर नहीं पहुँच पाता, इस वजह से ना ऊपर के नहीं तोड़ पाता। तो ऊपर तो है ना पूरा फलियों से लदा हुआ है, मटर की फलियाँ। एक बार है ना मैंने किसी को मटर बता के खिला दी थी, छोटे बच्चे को, कि मटर की फलियाँ आ रही हैं हमारे देखो, तो वो खिला दी थी। तो तीसरी बात ये है दोस्तों। और
चौथी ये देखो, तो इसको हटा देंगे ना तो नई नई ब्रांची निकलेगी। और दोस्तों चौथी जब तक है ना इसकी मिट्टी गीली रहे तब तक सर्दियों में पानी नहीं दे दोस्तों। एक दिन छोड़ के एक दिन मिट्टी को देखकर निराई गुड़ाई कर कर पता लगाए भाई ऊपर से ड्राई हो चुकी है तो पानी दे दे, अगर नहीं हुई है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसको सर्दियों में। सर्दियों में वैसे भी किसी प्लांट कोई से भी प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सर्दियों में इतनी तेज़ धूप होती नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर धूप की ज़रूरत पड़ती है फूलों वाले प्लांटों को, जिससे ना ज़्यादा फल फूल लगते हैं पौधे पर। तो इसको है ना ज़्यादा फूलों की क्या पानी की ज़रूरत नहीं होती सर्दियों में। 2-3 दिन में मिट्टी को देखकर भाई सूख गई है अब मिट्टी, तो अब पानी की ज़रूरत है तभी दे। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे दोस्तों तो पानी की वजह से ना ये ख़राब हो जाएगी, मतलब जड़ें ख़राब हो जाएगी, फंगस लग जाएगा दोस्तों इनकी जड़ों में फंगस लग जाएगा तो पूरी बेल ख़राब हो जाएगी। और ये देखो, और एक बात और बताऊं दोस्तों, ये पौधा है ना वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में अच्छा होता है, तो सभी को अपने घर में लगाना चाहिए। और भगवान को बहुत प्रिय है ये फूल। ये देखो टूट गया फूल। माता लक्ष्मी को, भोलेनाथ को, विष्णु भगवान को, सबको बहुत प्रिय होता है ये फूल। इसका नाम है अपारजिता और एक है विष्णुकांता, लक्ष्मी प्रिया। तो ये देखो ये है फूल। तो दोस्तों एक इधर देखो, ये हमारी तुलसी मैया है, तो इनको इतनी अच्छी लगी है बेल, तो ये नीचे से उगी ना, ये देखो यहाँ पर उगी है, ये देख सकते हो आप। तो मैंने निकाल भी दी थी लेकिन फिर भी ये रह गई होगी ना, तो इनको अच्छा लगा तुलसी जी को, तो इस पर ये देखो ये इस पर छा गए और इस पर फूल आता है, तो ऐसे लगता है जैसे तुलसी मैया पर फूल आ रखे हो। देखो ऐसी सुंदर लगती है तुलसी मैया नीले नीले फूलों से, नीले नीले मोर पंख की तरह, ऐसे बहुत अच्छा लगता है ये फूल। ये देखो मेरी तुलसी मैया पर पूरे फूल आए हुए हैं। तो दोस्तों ये तो था इसका केयर करने का तरीका बेल का सर्दियों में, जिससे हम प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं दोस्तों और बढ़िया फूल पा सकते हैं। ये देखो इसके अब नई ग्रोथ शुरू हो गई, तो ये ना पूरी तुलसी जी पर छा गई हमारे। तो देखो कैसे सुंदर फूल आ रहे हैं तुलसी जी पर हमारे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैंने हटाए भी नहीं, जब फूल आने लगे भगवान प्रकृति खुद तुलसी जी पर फूल चढ़ा रही, तो मैं क्यों हटाऊं, जब बड़ी होगी तब देखेंगे। तो ये देखो, और अब खाद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको है ना खाद की ज़रूरत होती है, तो वो मैं घर का खाद बताऊंगा आपको, किचन गार्डन का। ये देखो यहाँ पर मेरा गेंदा लगा हुआ है, ये देखो मेरी बेल नीचे से कितनी मोटी हो गई, ये देखो। तो ये है ना इसकी पत्तियाँ यहाँ पर गिरती है, यहीं सड़ गल के बढ़िया खाद बन जाती है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। ये मैंने इसमें खाद भी डाल रखी है, ये देखो। तो खाद की बात करते हैं, जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है वही खाद बताऊंगा दोस्तों आपको, कुछ अलग नहीं बताऊंगा भाई बाज़ार से लाना पड़ेगा या फिर पैसों से ख़रीदना पड़ेगा, वो नहीं बताऊंगा दोस्तों आपको। ये मैं घर का खाद बताऊंगा जो सभी के किचन में आसानी से उपलब्ध होता है। तो पहला दोस्तों, क्योंकि पहला तो अपन चाय बनाते हैं, तो उसकी चाय पत्ती निकलती है ना, तो उसको धो के बढ़िया ड्राई करके मतलब सुखो के रख लो, डिब्बे में भर लो। चाय तो रोज़ाना बनती है, दिन में 3-4 बार बनती होगी। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई, सर्दियों में तो सुबह शाम दिन में रात को सोते वक्त सब चाय बनाते हैं, बढ़िया कड़क चाय। तो दोस्तों उस चाय पत्ती को सुखो के रख लो और अपन किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है दोस्तों, अमोनिया एसिड होता है, तो उससे ना पौधा बढ़िया रहता है। और अपन ये जैविक खाद है, मतलब इससे कुछ नुकसान भी नहीं होता। अगर ये रासायनिक खाद डालेंगे नाइट्रोजन वाला तो ज़्यादा डाल देंगे तो पौधे की पत्तियां जल जाएगी, और इसको चाय पत्ती को तो अपन कितना भी डाल सकते हैं तो भी कुछ भी नहीं होगा पौधे के, और बढ़िया अच्छा हेल्दी रहेगा। और दोस्तों ये सभी के घरों में होता है, तो बाज़ार से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी चाय पत्ती को फेंकते ही चाय बनाने के बाद, तो पौधे में यूज कर सकते हैं, कोई सा भी पौधे में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई अपारजिता में करें, लेकिन इसमें करेंगे तो इसमें इसको है ना बढ़िया सर्दियों में गर्म रहेगी ना, तो ये ख़राब नहीं होगी, नहीं तो बहुत सी बेलें सूख जाती है सर्दियों में। तो और दोस्तों इसको हमें ना
बीज से भी लगा सकते और कटिंग से भी लगा सकते। तो कटिंग से ज़्यादा बरसात में लगा सकते हैं, अभी सर्दियों में भी कटिंगें लगा सकते हैं पौधे की। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में ना कोई गुलाब की, मोगरे की, ये जो जिसकी कटिंग चलती है ना वो सब लगा सकते हैं, तो वो आसानी से चल जाती है दोस्तों। और दूसरी खाद है दोस्तों राख, जो सभी के घरों में होती है। जैसे राख अपन किसी से भी बना सकते हैं। अभी इसकी पत्तियां सूखी, इसकी टहनियाँ हटाई हमने, तो उसको जला दो। गाय का गोबर हुआ, गाय के कंडे हुए, गोबर के कंडे, उसको जला दो, लकड़ी जला दो। उसकी राख को भी हमें ना ऐसे निराई गुड़ाई करके इसके आसपास, ये यहाँ पर आसपास निराई गुड़ाई करके अंदर डालेंगे दोस्तों। तो अंदर पहले उसको डालेंगे खाद को, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे तो वो अंदर रहेगा। अगर अपन ऊपर डालेंगे तो उसके ना ये धूप से ना पोषक तत्व ऐसे समाप्त हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मतलब वो खत्म हो जाएगा। उतना गुण नहीं करेगा जितना वो मिट्टी के अंदर करेगा दोस्तों। और राख से ना, राख में पोटास होता है, तो वो अच्छा है, उससे ना कीड़े मकोड़े नहीं लगते। जैसे पहले आपने देखा होगा जब इतनी दवाइयाँ नहीं थी तो ये सब्जियाँ ऐसे लगाते थे, तो जो अपन खाना बनाने के बाद राख होती थी उसी को पौधों पर डालते थे और दवाई ववाई का छिड़काव नहीं करते थे दोस्तों, तो जिससे ना कीड़े नहीं लगते थे। तो हम तो अभी भी डालते हैं राख को, एक इसमें भर के रख लेते, तो फिर डालते रहते हैं। मिर्चियों पर, टमाटर हुआ, मेथी हुई, सब पर डाल देते हैं। और तीसरा खाद है दोस्तों केला। केला खाने के बाद जो छिलके होते तो उनको हमें ना सुखो के बढ़िया मिक्सी में पीस के पाउडर बना के उसको भी ऐसे चारों तरफ निराई गुड़ाई करके उसमें डाल सकते हैं। और क्या नाम है, ऐसे भी डाल सकते हैं, गीले को पीस या तो पानी में डाल दो छिलके को, केला खा के छिलके को पानी में डाल के उसको एक रात उसी में रहने दो, फिर हाथ से बढ़िया ऐसे मसल के उस पानी को इसी में डाल सकते हैं, जिससे उससे केले के छिलकों से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने, आप देख ही रहे होंगे मेरी बेल पर कितने बड़े बड़े, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई, नवंबर का महीना है दोस्तों, तो देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े फूल आए। नहीं तो है ना बिल्कुल छोटे छोटे फूल आते अपारजिता की बेल पर, और फूलों से लदी हुई है, ये देखो बहुत सारे फूल आए हुए हैं। तो ये खाद है। और दोस्तों एक खाद और बताता हूँ आपको, आलू के छिलके। आलू के छिलकों का भी ऐसे सुखो के पाउडर बना के या फिर पानी में उबाल के ऐसे यूज कर सकते हैं हम, तो देख सकते हो आप। तो ये है रिजल्ट इसका। गोबर की खाद भी डाल सकते हो, सब जैविक है दोस्तों, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पौधे को और बढ़िया हेल्दी रखेंगे। तो ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो इन खादों का रिजल्ट, कितने बड़े बड़े सुंदर फूल आए। नहीं तो दोस्तों सर्दियों में ना इतने छोटे छोटे फूल आते, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो ये छोटे हो जाएंगे एक महीने के लिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो सर्दी पड़ती है, तो उसमें तो थोड़ा बहुत होगा ही सही, ऐसा तो नहीं है इतने बड़े आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये है गर्मियों का प्लांट, क्योंकि गर्मियों में तो पूरी लदी हुई होती है, ऐसा लगता है जैसे मोरपंख को। आप देख सकते हो अभी भी मेरी बेल लदी हुई है, 100 से भी ज़्यादा फूल आए हुए हैं इस पर, ये देखो देखो। तो दोस्तों ये था वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो ये पौधा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। और दोस्तों इसका औषधीय गुण भी है, इसके फूलों का औषधीय गुण देखा होगा आप, गूगल पर जाकर देखना। फूल को पानी में डालकर उबाल कर चाय की तरह पी सकते हैं दोस्तों, तो इससे ना बहुत सी बीमारियाँ समाप्त हो जाती है, ये देखो। तो ये था हमारा अपारजिता का पौधा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।